दोस्तों, अभी हमारे सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तबलीगी जमात और मरकज़ निज़ामुद्दीन की ही ख़बरें आपको दिखाई देंगी। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर यही दिखाया जा रहा है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में 1500 लोग थे, 2000 लोग थे, उसमें 300 विदेशी थे, 15 देशों के लोग थे। इस तरह की ख़बरें आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि हमारे जो भारतीय नागरिक है और जो हमारे भारतीय बंधु है उन सब लोगों तक एक संदेश पहुंचाया जाए कि देखो, इस तरह की ख़बरें जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो आपको आधी दिखाई जा रही है, हम आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि हमारे देश के अंदर जो हर चीज़ को धर्म से जोड़ने की एक परंपरा चलती आ रही है और हर चीज़ को आज हमने हिंदू मुस्लिम कर दिया है। तो अफ़सोस की बात यह है कि हमने कोरोना वायरस को भी हिंदू कोरोना वायरस और मुस्लिम कोरोना वायरस बना दिया। तो इसके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे न्यूज़ चैनल फिर हमारे बीच में जिस तरीक़े से गलतफ़हमियाँ फैला रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रहे हैं, आपको उसकी हकीकत मैं बताऊँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तबलीगी जमात क्या है और मरकज़ जिसे कह रहे हैं वो क्या है। तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है, जमात किसे कहते हैं? एक ऐसे संगठन को कहते हैं, एक ऐसे मूवमेंट को कहते हैं जो समाज के सुधार के लिए काम करता है। इस जमात का मकसद यही है कि भाई हमको एक अच्छा इंसान बनकर एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है ताकि हम समाज को एक अच्छा इंसान कैसे होता है, एक अच्छा मुसलमान कैसे होता है वो बनकर दिखाए, ताकि हम वो टाइप की लाइफ अगर दुनिया में जिएंगे तो फिर मरने के बाद में हमको उसका पुण्य मिलेगा और उसके बाद में हम लोगों को जन्नत मिलेंगी। तो एक अच्छा इंसान बनने की ये मेहनत है और अच्छा इंसान बनाने का ये एक मूवमेंट है। अब इसकी स्थापना जो है आज से तकरीबन 100 साल पहले 1927 के अंदर उसी जगह पर, आज जिसको मरकज़ कह रहे हैं, उसी जगह पर 1927 के अंदर कांधला के एक रहने वाले एक सूफ़ी संत थे जिनका नाम मौलाना इलियास साहब था। उन्होंने उसकी स्थापना की थी। मौलाना इलियास आज़ादी के पहले उन्होंने आज़ादी के जो मूवमेंट थे, यानी जंग आज़ादी के, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, वैसे कुछ मूवमेंट्स में उन्होंने हिस्सा भी लिया हुआ था। तो चूँकि उनकी अपनी भी कुछ कुर्बानियाँ थी देश के लिए, लेकिन उसके बाद में वो जब सूफ़ी संत बन गए और फिर इस लाइन के अंदर वो लग गए कि समाज को सुधारने के लिए कुछ काम होना चाहिए, कुछ मेहनत होना चाहिए, तो उन्होंने तबलीगी जमात की वहाँ पे जो है उसकी स्थापना की। वहाँ पर जब इसकी स्थापना हुई तो उन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया था कि ये तबलीग की जमात है या कोई मूवमेंट है। उनका तो सिर्फ़ एक मकसद ये था कि अच्छा इंसान बनाने की हमारी एक मेहनत है। उनके निधन के कई सालों के बाद में लोगों ने इस जमात को तबलीग का नाम दे दिया, क्योंकि तबलीग जो वर्ड है उसके मायने होते हैं दूसरों तक मैसेज पहुंचाना। तो एक दूसरे को ये लोग अच्छा मैसेज पहुंचाते थे, इसलिए इस मूवमेंट का नाम तबलीगी जमात पड़ गया। अब जिस जगह पे इसकी बुनियाद रखी गई है वहाँ पे एक मस्जिद थी, उसको बंगले वाली मस्जिद कहा जाता था, और तकरीबन पिछले 100 सालों से ये मेहनत जो है उसी जगह पे हो रही है। अब क्या हुआ कि जब मौलाना इलियास साहब ने आज से 1927 के अंदर जब इस काम को शुरू किया छोटे पैमाने पे, लेकिन लोगों को लगा कि भाई ये काम जो है हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है, हम लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल स्पिरिट पैदा करने वाला है, हमको अच्छा इंसान बनाने वाला है। तो काम फैलता गया, फैलते फैलते आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है इस काम को करने वाले हैं, इसके मानने वाले हैं, जो जिनका एकदम सादा सिंपल लाइफ स्टाइल होता है, जो अपने कंधे पे झोला डाल देते हैं, गांव खेड़ों में घूमते हैं और वहाँ पे लोगों से मिलकर उनको ये चीज़ें समझाते हैं कि भाई एक अच्छा इंसान बनो। अब हुआ ये जो कंट्रोवर्सी अभी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चल रही है, उसकी शुरुआत कैसे हुई अब हम आपको बताते हैं। कोरोना वायरस दिसंबर के महीने में वो चाइना के अंदर फैल चुका था। उसके बाद में जनवरी का महीना आया। जनवरी की 22 तारीख को दुनिया को पता चला कि एक नई बीमारी आई है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, और पहला आदमी जिसकी जान गई थी वो 22 जनवरी 2020 को। अब कोरोना वायरस जैसा जैसा चाइना में फैलने लगा
तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने अपना एक प्लेन भेजकर जो हमारे भारतीय नागरिक चाइना में रहते थे उन सबको इंडिया बुला लिया। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सख्त कदम उठाए, और जो सख्त कदम थे उनमें सबसे पहला स्टेप तो ये था कि जो चाइना के लोग हैं, साउथ कोरिया के लोग हैं, थाईलैंड के और ऐसे कुछ देश थे 4-5 देश जहाँ के लोगों पर, ईरान है, इटली है, उनके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई वहाँ के लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, और उनके वीज़ा भी जो है कैंसिल कर दिए गए। अब जब इस तरीके का स्टेप जो है लिया गया तो उसके बाद में फिर थोड़े दिनों के बाद जब फरवरी का महीना आया तो ये स्टेप लिया गया कि भारत में आने वाले जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का चेकअप किया जाएगा। एयरपोर्ट के ऊपर उनका चेकअप किया जाने लगा। लेकिन होते होते क्या हो गया कि कोरोना वायरस यूरोप के मुल्कों में ज़्यादा फैल गया। अब जब इसकी गंभीरता पता चली कि ये तो अमेरिका में भी फैल गया, तो हमारी गवर्नमेंट ने और भी सख्त स्टेप लिए, और फिर विदेश की जो यात्रा करके आने वाले लोग थे उनकी सख्ती से जांच होने लगी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पैदा होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, मरकज़ के अंदर जो बाहर देशों से जो विदेशी हमारे चैनल वाले जो चिल्ला के कह रहे हैं कि 250 विदेशी, 300 विदेशी, 15 देशों के विदेशी आए थे, तो ये जो विदेशी आए हैं ये तो एयरपोर्ट से ही आए हैं, हवा से उड़कर तो भारत में आए नहीं हैं। जब ये एयरपोर्ट से ही आए हैं तो भाई जब सबका चेकअप चल रहा था, जब सबकी टेस्टिंग चल रही थी, तो इनकी भी तो टेस्टिंग हुई थी। जब इनकी टेस्टिंग हो चुकी थी तो ये तो पूरा टेस्ट होकर ही हमारे देश के अंदर इनकी एंट्री हुई थी। और इनकी एंट्री होने के बाद में, क्योंकि जो मरकज़ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई विदेशी वहाँ पे आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को सब पता है, क्योंकि वो मरकज़ की ही ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन बना हुआ है। ख़ुद पुलिस स्टेशन जो बना है वो मरकज़ की ही ज़मीन थी। उनका कई दिनों तक कोर्ट में विवाद चला। मरकज़ वालों ने कहा कि ये हमारी ज़मीन है। मरकज़ वाले वो केस जीत भी गए थे। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट को वो ज़मीन दे दी कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर हमारे देश का इसमें फ़ायदा हो रहा है और देश के लिए कुछ हमारी ज़मीन से फ़ायदा पहुंच रहा है तो हम हमारी ज़मीन देश को दे देते हैं। तो मरकज़ जो है वहाँ पे जो कोई भी आता है, चाहे वो देशी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ कौन आया है, कौन जा रहा है, क्योंकि वो पड़ोस का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है एक्चुअल में, जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था तो मरकज़ वालों ने उससे पहले ही जो उनके अनुयायी है, उनके जो मानने वाले हैं, पूरे देश के अंदर एक उनके लिए एक सर्कुलर जारी किया और सबसे ये कहा कि भाई देश के जब हालात ऐसे हैं तो सब लोग अपने अपने घरों पे ही रहो, देश के कायदे को, देश के कानून को, उसको पूरा पालन करो। लेकिन क्योंकि मरकज़ में डेली का जो फिगर था वो 5,000, 10,000 इतने लोग वहाँ पे होते हैं। अब लोग जो है, जो जिस जगह पर थे वो लोग अपनी अपनी जगह पे रुक गए। लेकिन 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू था, तो जो लोग रुक गए थे मरकज़ के अंदर, जो बच गए थे, जो जाने से रह गए थे, वो लोग मरकज़ में ही रुक गए। अब उसके बाद में फिर अचानक ऐलान हुआ कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा, ट्रेनें बंद हो गई, जहाज़ बंद हो गए। अब वो सब बंद होने के बाद में जो बेचारे बचे कुचे लोग थे, उसमें कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं, कुछ लोग तमिलनाडु के थे, कुछ लोग तेलंगाना के थे, देश के अलग अलग भागों के वहाँ पे लोग थे, और जो लोग विदेश से भी आए हुए थे वो सारे के सारे लोग। अब आप सोचो, मरकज़ में डेली जो लोग रहते हैं उनकी क्वांटिटी 5,000, 6,000, यहाँ तक के कभी कभी 10-10 हज़ार हो जाती है। लेकिन सब लोगों को जब मना किया गया, क्योंकि देश में जब ये कानून लागू हो गया 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह पे जमा ना हो, तो मरकज़ ने उसको सम्मान देते हुए पहले ही लोगों को रोक दिया कि हमारे आगे के जितने भी कार्यक्रम रहेंगे, प्रोग्राम रहेंगे, उसको हम फ़िलहाल पोस्टपोन करते हैं, सब लोग अपने अपने घरों पे रहे। तो वो क्वांटिटी जो है वो कम होते 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 अभी सिर्फ 1,500 लोग बाकी रह गए थे। अगर ट्रेनें और प्लेन चालू रहते थे तो ये बाकी के लोग भी अपने अपने घरों पे पहुंच जाते थे। लेकिन अचानक से जो 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उसके बाद में फिर मरकज़ वालों ने जो ऑफिशियली कार्रवाई की, उन्होंने इन्फॉर्म किया, जो डीएम है, एसडीएम है, जो पड़ोस का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर है, कमिश्नर है और कलेक्टर है, उन सबको
उन्होंने लेटर दिया और उनसे ये रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि हमारे पास में इतने विदेश के लोग हैं और इतने हमारे भारतीय जो नागरिक है वो है, उन लोगों को किस तरीके से भेजा जाए, उनके लिए बसों का या ट्रेन का भी क्या आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मरकज़ ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि मरकज़ ऑलरेडी सबके टच में था और 3 लेटर जो ऑलरेडी जो है मरकज़ की तरफ से जो अलग अलग विभागों को दिए गए थे, आप सोशल मीडिया पे भी उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद में ये सब करने के बाद में भी प्रशासन जो है उनको जिस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। जो अधिकारी थे उसी टाइम पे अगर वो सतर्क हो जाते, 22 मार्च का जो जनता कर्फ्यू था उसके बाद जब मरकज़ की तरफ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसी टाइम पे वो एक्शन लेके सारे लोगों को अपने अपने इलाक़ों में भेज देते। तो चूँकि हमारा जो लॉकडाउन हुआ उसमें हर चीज़ लॉक हो गई। अभी वो तो पूरे दुनिया ने देखा कि हमारे ख़ुद के अपने जो देशवासी है पैदल अपने अपने गांवों के लिए निकल गए। दिल्ली से कोई मोतीहारी जा रहा है 1100 किलोमीटर, और कोई जो है बरेली जा रहा है, और कोई किधर, सब लोग पैदल निकल गए। कोई रिक्शा लेके निकल गया, साइकिल रिक्शा। तो इस तरीके से जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी यानी जो सिचुएशन बनी थी, पूरा देश उसको देख रहा था कि लाखों लोग वो यूपी के बॉर्डर में और हरियाणा के बॉर्डर में पैदल निकल गए थे। अब उसमें एक मैं देख रहा था एक पर्यटक जो है विदेशी, उसके पास में भी कुछ खाना पानी नहीं था, वो बेचारा भी परेशान होकर घूम रहा था जयपुर में या कहीं पर। तो अब आप सोचो, जो विदेशी हमारे यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए वो बेचारे खुद जब परेशान हो चुके थे, तो ये तो अच्छा था कि मरकज़ के अंदर थे तो इनके खाने पीने रहने का वहाँ पे इंतज़ाम था। तो ये जो पूरी सिचुएशन बनी वो इस वजह से बनी क्योंकि अचानक में जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ, सारे लोग वहीं पे फ्रीज़ होके रह गए। अब जब सारे लोग वहाँ पे फ्रीज़ हो गए तो भी उन्होंने सिस्टम को और हमारे गवर्नमेंट को हर चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दी, और जिन जिन देशों के वहाँ पे नागरिक थे उनके कॉन्सुलेट को जाकर इस बात की इत्तला दी गई कि भाई आपके देश के इतने नागरिक यहाँ पर है। और वो कॉन्सुलेट के जो लोग थे हर देश के, वो लोग आए वहाँ पर। आने के बाद उन्होंने अपने देश के नागरिकों से मुलाकात की। WHO की पूरी टीम वहाँ पर पहुँची और उन्होंने मरकज़ के सारे लोगों को, उन लोगों को जो है जांचना शुरू किया। अब उसके बाद में क्या हुआ, 200 जो लोग थे, किसी को सर्दी थी, किसी को खांसी थी, किसी को ज़ुकाम था, तो इस तरीके के जो लोग थे उनके लिए ये डिसीज़न लिया गया कि ये सब लोगों को आइसोलेशन के अंदर रखा जाएगा और इन लोगों की रिपोर्टें आने तक जो है वेट किया जाएगा। तो अभी ये सारे लोग जो है उनकी रिपोर्टें आना बाकी है। अब उसके बाद पता चल सकेगा उसमें कितने पॉजिटिव है, कितने निगेटिव है। लेकिन मेरा बताने का मकसद यही है, मैं हमारे देश के सारे देशवासियों को, चाहे हिंदू हो, किसी भी समाज से हो, मैं सिर्फ इसीलिए आप सब लोगों तक ये मेरा अपना पैगाम, अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचाना चाहता था ताकि हमारे देश के अंदर जो है ये कोरोना वायरस को भी किसी धर्म के साथ में न जोड़ा जाए कि मरकज़ के अंदर जो लोग थे जमाती लोग, उनकी वजह से देश में कोरोना वायरस फैला या उनकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जमात का जो काम है वो देश के सम्मान का है, देश के कायदे कानून को पूरी तरह से पालन करने का है। और जो जमाती लोग भी होते हैं वो बेचारे जो है एकदम सादे, सिंपल, और उनका जो लाइफ स्टाइल भी होता है, क्योंकि दुनिया में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, तो वो एकदम सादे सिंपल लोग होते हैं। तो इसके लिए मेरी तमाम देशवासियों से यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि हमारे चैनलों के ऊपर जिस तरीके से इस टॉपिक को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, हम उस पर विश्वास न करते हुए, अभी अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बयान दिया है कि मरकज़ वालों से हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी जो है सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया था। अब अगर वो डिपार्टमेंट्स ने पूरा एक्शन नहीं लिया था तो फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन लेंगी। इसके लिए दोस्तों बस अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, देश के कानून का सम्मान करते हुए अपने घरों में ही रहिए। 21 दिन का जो लॉकडाउन है सख्ती से उसका पालन कीजिए। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।